जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम अजय एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी महिमा है, अंत तक इस वीडियो को पूरा सुनिए। इसलिए भी सुनिए क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए हम कथा शुरू करते हैं। हो सके तो दाहिने हाथ में तुलसी का पत्र लेकर के और इस कथा को सुन लें। फिर उस तुलसी पत्र को आप अपने मुख में डाल लीजिएगा, ठीक है। युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर ने कहा, भाद्रस्य कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत एतत् इच्छामि हम श्रोतम कथयस्व जनार्दन। कहा, भगवान भादों के कृष्ण पक्ष के समय पर पढ़ने वाली एकादशी कौन सी है? मेरी इच्छा है यह एकादशी की व्रत कथा आप हमें सुनाए। श्री कृष्ण उवाच, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, शुणस्व एक ही मना राजन कथिष्यामि विस्तरात अजेत नामतः प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप एकाग्र मन से इस 11 की कथा को सुनिएगा। मैं विस्तार से सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है और यह सभी पापों का नाश कर देने वाली एकादशी है। इतनी बड़ी महिमा है, सर्व पाप प्रणाशिनी है, संपूर्ण पापों को जला के खत्म कर देती है। पूज्यत्वा ऋषिकेशम व्रतमस्या करोति है, इसमें भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान गोविंद की इसमें पूजा होती है, भगवान के ऊपर 108 तुलसी पत्र इसमें चढ़ाए जाते हैं। पापानी तस् नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादिपि। इस अजय एकादशी के व्रत की कथा को सुनने से पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। नातः परतरा राजन लोकत व्याहिताय सत्ययुक्तम मया एता ना सत्यम मम भाषितम। भगवान कहते हैं, हे राजन, दोनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी कल्याण का साधन नहीं है जो इस एकादशी में छिपा हुआ है। मैंने ये सत्य कहा है, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। यह भगवान ने कहा, मया ये तन्ना असत्यम मम भाषितम, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। तब भगवान ने एक कथा सुनाई अजय एकादशी को लेकर के, और भगवान ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनी। आई है, क्या सुनाया? हरिचंद्र इति ख्यातो बभुव नृपति पुरा चक्रवर्ती शतछंदा समस्ताया भुवपति। कहते हैं, हे राजन, एक हरिश्चंद्र नाम का राजा हुआ और वह बड़ा अद्भुत राजा हरिश्चंद्र। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र हुए। वह संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, चक्रवर्ती और सत्य वक्ता थे। ऐसा महापुरुष जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। किसी कर्म के फलस्वरूप वह राजभ्रष्ट हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया। ऐसा लिखा है, तत चिंता परो राजा सब हुआ आप दुखिता किम करोमि को अच्छामि निष्कृत में कथम भवेत। तब राजा बहुत दुखी हुआ कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बड़ा परेशान था। वह धार्मिक राजा चांडाल के दास बन गए। काशी में जीवन निर्वाह किया। वे सत्य का सहारा लेकर के आंखें बंद करके और वो कफन वसूलने लगे अपने मालिक के लिए। फिर भी वो राजा सत्य का कभी परित्याग नहीं किए। इस तरह उस राजा को अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। 8 नंबर के श्लोक में लिखा, एवं च तस्य नपते बहोवे वह सरागता तत्चिंता परो राजा सहुआत दुखिता। वो बहुत दुखी थे। तो अब मैं ऐसे समय में क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस तरह से दुख सागर में पड़े हुए तथा चिंतित राजा को जानकर कोई मुनि, कोई महात्मा उनके पास चल करके आए। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को तो परोपकार करने के लिए बनाया है। क्या अद्भुत बात कही गई है। 11 नंबर का श्लोक है, परोपकारणार्थ निर्मिता ब्रह्मणा ध्वजा। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को परहित परोपकार के लिए बनाया है। कहते हैं कि उन मुनिश्रेष्ठ को देख करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया, उनके चरणों में वंदन किया और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु ये बताइए महात्मा कौन थे? तो कह दिया कि वो महात्मा बड़े अद्भुत तपस्वी थे और उन महात्मा का नाम था गौतम शातदस, तथा उनका नाम महात्मा गौतम था। तो महात्मा गौतम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े उन्होंने अपना दुख गुरुजी को बताया। कहते हैं कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से मन की बात नहीं छिपाई जाती। राजा के वाक्यों को सुनकर आश्चर्य होकर के महात्मा गौतम ने उन्हें एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। कहते हैं कि उन्होंने कहा, उपदेशम नपतये व्रतस्यास ददौ मुनि। उन्होंने 11 का व्रत करने के लिए कहा, तुम एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी समायाता अंजनामित पुण्यदा, जिससे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे, कलेश कष्टित हो जाएंगे, कलेश समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी अत्यंत पुण्यशाली है। हे राजन, इस एकादशी का आप व्रत करें तो आपके पाप समाप्त होंगे और आपको सौभाग्य बात यह है, आज के ठीक 7वें दिन और आप इन सब परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे।
इस व्रत का उपवास करके आप रात्रि में जागरण करें। इस तरह से इस व्रत को कहने से आपके पापों का भी, आप जो सुन रहे हैं इससे भी पापों का अंत होगा। आपके पुण्य के प्रभाव के ही कारण मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा महात्मा जी कहने लगे। इस तरह से कहकर मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। मुनि के वाक्य को सुनकर राजा ने उस उत्तम इस एकादशी का व्रत, जो आज अजाय एकादशी, यही व्रत किया। उस व्रत के करते ही राजा के पाप सब समाप्त हो गए। और कहा जाता है कि जिस दुख को अनेकों वर्षों से राजा झेल रहा था, उन दुखों से उनको मुक्ति हो गई। पत्नी के साथ में भी मुलाकात हो गई, मृत बच्चा है वो जीवित हो गया। और मैंने बहुत बार कहा है, मैंने कल परसों भी एक वीडियो डाली है, बच्चों के संकटों को दूर करने के लिए माता पिता को अजाय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आकाश में धुंधियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। स्वर्गम लेवे हरिश्चंद्रा सपौरव सप्रक्षदा इदक विदम व्रतम राजन ये कुर्वन्ति च मानवः। कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो भी कोई मनुष्य करता है तो वह सभी पापों से रहित होकर स्वर्ग जाता है। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सर्व पापा विमुक्ता श्रीद्वम यान्ति तेन पठना श्रवणाद्वापि अश्वमेध फलम लभेत। इसमें वर्णन का अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादश्याम प्रभावेण प्राप्त राजा अकंटकम। एकादशी के प्रभाव से हरिश्चंद्र राजा का गया हुआ राज्य सब वापस आ गया। तो यह व्रत आप करेंगे, इस कथा की फलश्रुति है, आपके पास में आपकी सब चीजें आपके पास चल करके आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो आपने पूरा सुना। आप इस वीडियो को आगे भेजेंगे तो आपको भी गौदान करने का ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी की महिमा ही इतनी बढ़िया है। कहते हैं अजाय एकादशी के प्रभाव करने से पत्नी के रोग दूर होते हैं। और सबसे बड़ी यह बात है, पुत्र जीवन मापिशाह। जो माता पिता इस एकादशी को करते हैं उनके बच्चों की उम्र बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं। यह कथा मैंने आपको अजाय एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाई, आपने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेटें प्राप्त करते रहिए। और अब आगे हम एकादशी के उद्यापन की भी बात करेंगे और पारण की भी बात करेंगे, वो भी आप सुनिए। धन्यवाद।